हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांस इफेक्ट। क्या डिस्कस करेंगे? ट्रांस इफेक्ट। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वहाँ पे है ट्रांस इफेक्ट, एक टॉपिक है, उसी को हम समझते हैं। जो ट्रांस इफेक्ट क्या होता है? ट्रांस इफेक्ट मेनली जनरली पढ़ते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ते हैं। और ट्रांस इफेक्ट दो तरह का होता है, एक क्या होता है काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट होता है और दूसरा स्ट्रक्चरल ट्रांस इफेक्ट। तो हम ट्रांस इफेक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांस इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले क्या, जो सीस और ट्रांस जो हम अल्कीन चैप्टर में पढ़े हैं उसको हम समझते हैं। जो सीस और ट्रांस क्या होता है, तो सबसे पहले एक अल्कीन लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH3 लगाएं और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H और यहाँ पे H। और दूसरा क्या लिए, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे H लगाएं और यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अगर आपको पूछें जो सिस कौन है ट्रांस कौन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जो ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये ग्रुप अपोजिट में सेम नहीं है। अपोजिट में सेम क्या है, ये सिस पोजीशन में। क्यों सिस पोजीशन में? क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप जो लगा हुआ है कहाँ पे लगा हुआ है, ये इसके जस्ट अपोजिट लगा हुआ है। अपोजिट लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। और ये क्या है, सिस है। सिस का मतलब क्या, अगर कोई ग्रुप अगर जस्ट 180 डिग्री में लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन। जैसे PCl, जैसे क्या ऑक्टाहेड्रल में जो मेटल यहाँ पे क्या है, M लिगेंड है, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड। और ये क्या है, ये दोनों जो पोजीशन है इसको हम बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, ट्रांसपोजिशन है। तो उसी तरह ट्रांस मतलब क्या, 180 डिग्री या अपोजिट समझ सकते हैं, उल्टा समझ सकते हैं, उसके जस्ट अपोजिट में है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। जो ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, तो ट्रांस इफेक्ट को डिफाइन करते हैं, किसको, ट्रांस इफेक्ट को। तो क्या है, द एबिलिटी ऑफ लिगेंड, द एबिलिटी ऑफ अटैच लिगेंड टू डायरेक्ट incoming ligand trans to itself। ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। जो अगर कोई ग्रुप अटैच है, जो लिगेंड, अगर कोई लिगेंड अटैच है तो जो आने वाला जो इनकमिंग लिगेंड है, जो आने वाला लिगेंड है, इनकमिंग लिगेंड है, जो आने वाला लिगेंड है, अगर कोई ग्रुप अटैच है और आने वाला जो इनकमिंग लिगेंड है तो उसको कहाँ पे डायरेक्ट करेगा, ट्रांसपोजिशन में। अपना जो ट्रांसपोजिशन है वहाँ पे डायरेक्ट करेगा कौन, जो ग्रुप अटैच है वो। तो ये डायरेक्ट करेगा, जो लिगेंड अटैच है वो डायरेक्ट करेगा इनकमिंग ग्रुप को, इनकमिंग लिगेंड को ट्रांसपोजिशन में। यही क्या है, ट्रांस इफेक्ट। तो जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा में ट्रांसपोजिशन में लिगेंड को डायरेक्ट करेगा। इसको समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं। ट्रांस इफेक्ट दो तरह का होता है। ट्रांस इफेक्ट दो टाइप का होता है। पहला टाइप क्या है, पहला है काइनेटिक और दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल। दो टाइप का होता है ट्रांस इफेक्ट, काइनेटिक और स्ट्रक्चरल। अगर रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है और उस समय जो हम स्टडी करते हैं ट्रांस इफेक्ट को, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ किस में डिस्कस करेंगे, काइनेटिक को हम डिस्कस करेंगे। और तो इसको समझते हैं, जो ट्रांस इफेक्ट जो हम बोले उसको समझते हैं। जैसे ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, जनरली हम स्टडी करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ही ट्रांस इफेक्ट को हम देखते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिए M लिगेंड, यहाँ पे A है, ये B है, ये C है और ये D है। यहाँ पे क्या है, मेटल से लिगेंड अटैच है ABCD। अब क्या किए, इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम कोई लिगेंड को अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या मेंशन किए हुए हैं, ये जो A का जो ट्रांस इफेक्ट है वो B से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, B से
ए का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, ट्रांस इफेक्ट है 20 से ज़्यादा है, मतलब जो लिगेंड जो अटैच होगा कहाँ पे, ए के ट्रांस पोजिशन में अटैच होगा। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे एम और यहाँ पे ए और यहाँ पे लिगेंड लगेगा और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब अगर यही क्वेश्चन में यहीं पे हम बोलते हैं जो बी का जो है, बी का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, बी का जो ट्रांस इफेक्ट है वो ए से ज़्यादा है, तो बी का ट्रांस पोजिशन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिगेंड अटैच होता है। तो ये क्या है, ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, जो ट्रांस इफेक्ट का क्या ऑर्डर है। तो ऑर्डर पर बेस 2016 में नीट का फेज 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो Cn माइनस वाटर है ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर, ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर, ये ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर है। तो यहाँ पे नोटिस करना है क्या, जो Cn माइनस का सबसे ज़्यादा होता है ट्रांस इफेक्ट, उसके बाद किसका होता है, यहाँ पे कार्बन कंपाउंड का देख रहे हैं जो ज़्यादा हो रहा है, कार्बन वाला जो ग्रुप है उसमें क्या है, इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है। उसके बाद देख रहे हैं सबसे कम किसका है, वाटर का है। यहाँ पे तीन का आपको इम्पोर्टेंट याद रखना हो, आयोडीन का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पिरिडीन और अमोनिया, ये 3-4 को आपको मेनली याद रखना होगा। आयोडीन का, ब्रोमीन का, क्लोरीन का, पिरिडीन का, अमोनिया का। अमोनिया का जो ट्रांस इफेक्ट है वो कम है किससे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन से क्या है, अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट क्या है, कम है। तो ये पॉइंट है। का मेन एप्लीकेशन क्या है, जो सिस्प्लेटिन है उसको सिंथेसिस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्या है, एंटी कैंसर है, एंटी कैंसर ड्रग है। ClClClCl2- ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिए हैं। अब जब इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को जब हम अमोनिया के साथ ट्रीट कर रहे हैं, अमोनिया लिगेंड से इसका हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब पोजीशन क्या है, सब सिमिलर पोजीशन है, तो कहीं पे भी अमोनिया अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे कहाँ पे अटैच होगा, PtCl, अमोनिया यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अब फिर इसको हम किससे ट्रीट कर रहे हैं, फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया को ऐड कर रहे हैं, अमोनिया को अटैच करना है हमको, ये लिगेंड है, इसको अटैच करना है। तो अब कहाँ पे ये अटैच होगा, तो यहाँ पे देखना है अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है या क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है। तो किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, क्लोरीन का ज़्यादा है। अगर अमोनिया का ज़्यादा रहता तो अमोनिया यहाँ पे लगता, लेकिन किसका ज़्यादा है, क्लोरीन का। तो ये क्लोरीन का ज़्यादा है तो अमोनिया कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे इस पोजीशन में लगेगा। ये दोनों सिमिलर पोजीशन है, कहीं पे लिख सकते हैं। तो PtClCl और यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NH3, ये क्या बन गया, ये सिस्प्लेटिन बन गया। ये क्या बन गया, सिस्प्लेटिन। यही क्या है, एंटी कैंसर प्लेटिन। यही क्या है, एंटी कैंसर ड्रग। हम क्या करते हैं, PT अमोनिया, अब इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम ट्रीट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ। तो अब लिगेंड कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे सब तो सिमिलर पोजीशन है, कहीं पे अटैच कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। PtNH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NH3, यहाँ पे क्या, NH3, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, फर्दर हम क्लोराइड आयन के साथ हम क्या कर रहे हैं, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे लिगेंड अटैच कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखना है किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, अमोनिया का है कि क्लोरीन का है। तो जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है उसका ट्रांस पोजिशन में क्या अटैच होगा, वो ग्रुप अटैच होगा, वो लिगेंड अटैच होगा। तो ये क्लोरीन का ज़्यादा है कि अमोनिया का, क्लोरीन का है। तो इस पोजिशन से क्या हो जाएगा, क्लोरीन हट जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे ये क्या बन गया, ट्रांसप्लेटिन। यहाँ पे क्या बना, ये ट्रांसप्लेटिन, ये ट्रांसप्लेटिन बना। तो ये सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन बनाने का एक मेथड है। इस तरह देखते हैं, जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन था, डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट पे क्वेश्चन आया था, तब क्या लिखा हुआ था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर पूछ रहा था। सबसे पहले क्या दिया हुआ था? अमोनिया दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? अमोनिया। उसके बाद Cn माइनस, उसके बाद क्या दिया हुआ था? ब्रोमीन माइनस, उसके बाद क्या दिया हुआ था? फिनाइल माइनस, पीएच माइनस, उसके बाद Cn माइनस, उसके बाद डी में क्या दिया हुआ था? Cn माइनस, उसके बाद अमोनिया दे दिया था, उसके बाद क्या था? पीएच, उसके बाद Br माइनस। तो ये ऑर्डर हमको करेक्ट ऑर्डर में इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्या इसका करेक्ट ऑर्डर? तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका होता है? तो CO या Cn का होता है। तो यहाँ पे Cn का सबसे ज़्यादा है। और देख रहे हैं और कहीं में ज़्यादा है, यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्या? ब्रोमीन का कम होता है। सबसे कम किसका होता है? वाटर का होता है। अमोनिया का क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से कम होता है। अमोनिया का जो ट्रांस इफेक्ट के है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से कम होता है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ब्रोमीन का यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन का यहाँ पे सबसे कम दिखा दिया गया है। ये भी यहाँ पे ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा, ये भी गलत है क्योंकि Cn का सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन का दिखा दिया गया है। इस केस में देख रहे हैं अमोनिया का सबसे ज़्यादा कर दिया है, जो कि गलत है। Cn का सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है वाटर का। उसके बाद जो ऑर्डर है, ऑर्डर आपको मेमोराइज करना है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और अमोनिया का आपको पता रहना चाहिए। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का अमोनिया से क्या होता है? ज़्यादा होता है ट्रांस इफेक्ट। क्या है? आइडेंटिफाई X in the reaction PtNH3 4 2+। जब हम किसको HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो X बनेगा, तो X क्या बनेगा? तो इसका आंसर दिया हुआ था ये सिस्प्लैटिन, सिस PtCl2NH3 2। उसके बाद बी दिया हुआ था क्या? बी दिया हुआ था ट्रांस PtCl2NH3 2। उसके बाद दिया हुआ था सी, दिया हुआ था PtClNH3 3 और यहाँ पे प्लस। उसके बाद PtCl3NH3 प्लस माइनस, ये डी दिया हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना था, जो एक्स क्या है। तो एक्स को सेलेक्ट करने के लिए हमको अपना ब्रेन को लगाने की आवश्यकता है। जो क्या होगा इसमें एक्स, तो एक्स इसमें क्या होगा? तो क्या कर रहे हैं इसको? पहले दिया हुआ था क्या? PtNH3 4+ दिया हुआ था, पी हुआ था 4NH3 अटैच, Pt के साथ NH3 और NH3 ये अटैच था। इसमें चार्ज क्या था? +2। तो इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? Cl के साथ। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? किसी भी पोजीशन में Cl लग जाएगा। तो PtNH3 Cl और यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3। अब क्या कर रहे हैं? HCl तो एक नहीं दिया हुआ है, HCl और भी लग सकता है। तो अब इसको हम किसके साथ ट्रीट करें? फिर HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखना है Cl जो लगेगा, अब किसके रेस्पेक्ट में लगेगा? किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है? तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज़्यादा है। तो इसके ट्रांस पोजीशन पे क्या लगेगा? यहाँ पे Cl। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? NH3 NHCl NH3 और यहाँ पे Cl।
ये क्या बन गया, ट्रांस, तो इसका आंसर क्या होगा, ये ट्रांस पीटी Cl2NH3। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ट्रांस इफेक्ट यही होता है।